एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 5 तारीख का और नवरात्र स्टार्ट हो चुकी है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और मेरा ये पहला वीडियो है नवरात्र में। आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो बस यहाँ पर अभी सुबह हो गई थी और मैं उठ गई थी सुबह सुबह और काम आज बहुत सारे हैं। तो बस अपना डेली की तरह जो मेरा टाइम होता है उठने का, उस टाइम पे उठने के बाद और थोड़ा सा वॉक करूँगी बाहर अंदर और इसके बाद ना अपने जितने भी काम होते हैं मेरे सुबह के वो यहाँ पर स्टार्ट होंगे। और बस बाहर की हवा लेकर के आई मैं। बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है आजकल, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे मौसम में ना थोड़ी ठंडक रहती है सुबह सुबह के टाइम पे। तो बस फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी निकाल करके रख दूँगी। और कल मैंने सब्ज़ी काट ली थी, वैसे मैं किसी दिन कट करती हूँ किसी दिन नहीं काटती हूँ। तो कल मैंने काट ली थी क्योंकि कल मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और यहाँ पे सब्ज़ी मैं निकाल के रख दूँगी क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और मैं बनाऊँगी यहाँ पे नाश्ता। तो जब तक ये थोड़ा नॉर्मल होगा तब तक मेरा अपना जो काम होता है 15 से 20 मिनट तक का उठने के बाद, तो वो सारी चीज़ें मैं अब यहाँ पे करूँगी पानी पी करके। और फिर मुझे जो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है खुद को देने में, तो ये सारे काम किए। इसके बाद यहाँ पे मैंने बना लिया है नाश्ता और भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। इसमें थोड़ा सा मैं आलू डाल देती हूँ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, भिंडी को अगर बिना आलू के साथ में बनाओ तो थोड़ा सा वो ना गीली गीली से रहती है, चिपचिपा उसमें ज़्यादा रहता है। और अगर आलू के साथ में मिक्स करके बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि आलू जो है ना नमी को सोख लेता है। जितना मॉइस्चर निकलता है हरी सब्जी से उसको सोख लेता है। तो इसलिए मैं इसमें एक आलू ज़रूर डाल देती हूँ। यहाँ पर नाश्ता बन चुका था और फिर मैं लग गई थी बच्चों की तैयारी में। और बच्चों की तैयारी थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है। तो इनका अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, मतलब अभी चल रहे एग्ज़ाम, 1-2 और बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। बच्चे नाश्ता वैसे नहीं करते हैं तो इनको कभी तो मैं फ्रूट्स करके दे देती हूँ। और जो भी बादाम वगैरह भिगोए रहते हैं वो भी मैं छील करके रख देती हूँ ताकि बस इनको खाना रह जाए। तो इस तरीके से बच्चों के पीछे पीछे थोड़ा सा उनको टाइम देना होता है जब तक वो लोग चले नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल और उसके बाद ना फिर मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। जल्दी मैंने ये काम स्टार्ट किया है क्योंकि टाइम मेरे पास सुबह के टाइम पे थोड़ा कम रहता है और काम आज थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि ना डस्ट वगैरह लग जाती है इसमें, जैसे कि सोफ़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेली नहीं साफ़ हो पाती हैं। तो इन सबको मुझे करना है साफ़, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये जो सोफ़ा है ना इसमें भी डस्ट लगी थी और मुझे इसको साफ़ करना ही था। आज मैं इसकी पूरी अच्छे से सफाई करूँगी चारों तरफ। और इसका कवर भी मैंने निकाल दिया है, कपड़े भी मुझे धुलने हैं आज। तो ये कवर वैसे इसमें बहुत दिन से लगा हुआ था, इसको मैं निकाल के अभी साइड में मैंने रख दिया है। सबसे पहले इसकी सफाई कर लेते हैं क्योंकि कॉर्नर मतलब ये जितना भी हिस्सा दिख रहा है ना फर्नीचर का, उसमें डस्ट लगी थी जो कि पास से देखने में बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था। और सफाई भी मैंने अभी इधर इसकी नहीं की थी। तो देखिए अभी मैंने कपड़े से ही इसको साफ़ कर दिया है और पूरी तरीके से मतलब चारों तरफ अच्छे से ये साफ़ सुथरा हो गया है। और थोड़ा सा इसमें जो डिज़ाइन है ना इस पर भी डस्ट लग जाती है तो इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ करना होता है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बस फटाफट से मैंने ये काम कर लिया है और सोफ़े की सफाई है ना हो चुकी है। कवर वगैरह सब कुछ मैंने निकाल के रख दिए थे क्योंकि मुझे अभी मशीन स्टार्ट करनी है। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे इसके बाद ही मैं मशीन ऑन करूँगी। अभी मैं हर जगह के सारे कपड़े निकाल रही हूँ। और बेडशीट वगैरह भी जितनी है, मतलब 2 ही बेड है तो दोनों की बेडशीट मैं निकाल लेती हूँ। इन दोनों को साफ़ करना है। जब मशीन लगती है तो ये बड़े वाले कपड़े तो मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये फिर हाथ से धुलने के लिए ना रह जाए काम। तो बस हस्बैंड का भी अभी इधर कुछ काम चल रहा था, जब तक उनका भी नहाना धोना हो रहा था तब तक मैं इतना ये अपना काम कर लेती हूँ साफ़ सफाई का। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे पूजा भी करना होगा, ताकि पूजा करने से पहले यहाँ पे साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए, मतलब झाड़ू लग जाना चाहिए, पोछा भी लग जाना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी।
तो बस यहाँ इस वाले रूम को तो मैं जल्दी ही ठीक करूँगी। इसके बाद फिर मैं अंदर में भले ही बाद में सफाई करती रहूँ, सबसे पहले मैंने इसी हॉल को ठीक किया है। तो बस सारी चीज़ें हो गई थी, बेडशीट मैंने निकाल के रख दी थी और अब लगा लेते हैं झाड़ू। और बेडशीट निकालने के बाद एक बार ना उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ उसी बेडशीट से, ताकि उसमें जो भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत जैसे रहती है ना तो वो निकल जाती है। और यहाँ मैंने लगा लिया है झाड़ू। इसके बाद मैं ना टाइम भी देखती जा रही थी कि कहीं लेट ना हो जाए हस्बैंड को, क्योंकि नाश्ता भी देना था। तो यहाँ पर इस वाले रूम की भी थोड़ी सी सफाई मुझे अच्छे से करनी है। और ये वाला रूम ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि ना इस पर थोड़ा सामान रखा हुआ है। तो कॉर्नर में लगे थे जाले, जिसको मैंने अभी निकाल लिया है। इसके बाद फिर मैं ये वाली बेडशीट निकालूंगी और फिर बेड के जो बैक साइड का हिस्सा है ना, इसको करना है साफ़। तो जैसे सोफ़े का हाल होता है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी डस्ट लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये बेड के पीछे का जो हिस्सा है तो ये भी गंदा हो जाता है। यहाँ पे मैं बेडशीट निकाल करके और फिर इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये काम मैं हमेशा करती हूँ, मतलब जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो उस टाइम पे मैं बेड की सफाई ज़रूर कर देती हूँ, एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और ये सारी चीज़ें वैसे भी डेली साफ़ नहीं हो पाती हैं, अगर ज़रूरत होती है तो मैं करती हूँ डेली भी, जब ज़्यादा डस्ट रहती है। जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा डस्ट रहती है ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डेली ही साफ़ करना होता है, वरना काफ़ी ज़्यादा गंदगी दिखने लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने बेड शीट को निकाला है और इसी टाइम मैंने बेड को भी साफ़ कर लिया है। और ऊपर का हिस्सा तो मैंने साफ़ किया ही, साथ ही साथ बेड के जो चारों तरफ का हिस्सा है ना, नीचे की साइड में जो दिख रहा है, उससे भी मैंने क्लीन कर लिया है। और बस यहाँ पे अब थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। और ये जो अलमारी रखी हुई है ना, तो इस अलमारी के जस्ट बगल में विंडो के साइड में जो थोड़ा सा स्पेस था, वहाँ पे ये रखा हुआ था कैरम बोर्ड। और ये ना यहाँ पे मैंने इसलिए रखा था क्योंकि बच्चे जैसे कभी बोर होते हैं या दोपहर के टाइम पे जब खाली रहते हैं ना, तो उनको खेलने का मन होता है और बच्चे खेलते भी हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ताकि बच्चे आसानी से निकाल करके और खेल सकें। लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ दिनों से बच्चे बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना इसमें जाले लग गए थे। तो मैं देख रही थी कॉर्नर में कुछ सामान है, जैसे ही मैंने देखा कि ये रखा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी। और पोंछ करके मैंने इसको कपड़े से और फिर मैं इसको रख देती हूँ दूसरी जगह पे। यहाँ पे मैं अलमारी के ऊपर में रख रही हूँ। और वैसे मैं इसको अंदर स्टोरेज में भी रख सकती हूँ, लेकिन फिर बच्चों को वही ना, कभी कभी अगर मन होता है खेलने का तो फिर बच्चे निकाल नहीं पाएंगे, तो इस वजह से मैं इसको भी यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो अलमारी का ऊपर वाला हिस्सा साफ़ करके और फिर मैंने इसको रख दिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया है, मतलब स्पेस तो पहले भी था लेकिन कैरम रखा हुआ था, तो अलमारी को थोड़ा सा मैं विंडो के साइड कर दिया है मैंने। और अब यहाँ पे जो बेड है ना, साइड में अलमारी की तरफ जो दबा हुआ था हिस्सा, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी डस्ट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। और इतनी सफाई करने में ना कॉर्नर से थोड़ी ज़्यादा डस्ट निकली थी, जिसमें जाले भी लगे थे। मतलब ये चीज़ें ना डेली नहीं साफ़ होती, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और जो बेड का हिस्सा है ना, बैक साइड में आप देख सकते हैं, जिधर की वॉल थोड़ा सा अलग टाइप की है। जिस वॉल में ये अलमारी रखी है, उस साइड में बेड का जो हिस्सा है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिर जाती हैं। जैसे बच्चे कभी कभी यहाँ पे कुछ चीज़ें गिरा देते हैं धीरे धीरे करके, ऐसे कुछ सामान वहाँ पे गिरा हुआ था, उसको मैं साफ़ करी ना, तो वहाँ पे भी धूल डस्ट बहुत ज़्यादा निकली। क्योंकि वहाँ पे मैं डेली सफाई नहीं कर पाती हूँ, डेली तो सीधा सीधा जितना साफ़ सफाई, जितना ओपन एरिया है बस इतना ही हो पाता है। और बेड का थोड़ा सा हिस्सा जो कि मैं डेली मॉप से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कोने कोने में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी निकली है। और बस यहाँ पे भी फटाफट से मैंने झाड़ू मार करके और फिर मैंने तुरंत से ही पोछा मार लिया है, क्योंकि अगर पोछा ना लगाओ ना तो ऐसा पैर में बहुत हल्की हल्की डस्ट ना महसूस होती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी मैंने झाड़ू लगाने के बाद तुरंत से पोछा मार लिया है, ताकि घर हो जाए साफ़ सुथरा और कोई भी काम करूँ तो थोड़ा ठीक लगे आने जाने में, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे पोछा लग गया है, पूरा घर हो चुका है साफ़। और जितना धुलने का काम था ना, वो भी मैंने कर लिया है। धुलने का काम मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, कभी कभी जब पानी चलता है ना, उस टाइम पे भी कर लेती हूँ।
और एक कमेंट आया था कि आप टंकी में पानी कब भरते हो, दिखाना वीडियो में। तो टंकी में पानी जो आता है ना, वो सप्लाई वाला पानी आता है, जिसका एक टाइम फिक्स रहता है। सुबह के टाइम पे सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में कभी भी पानी चल जाता है। तो इस तरीके से टंकी में पानी आता है सप्लाई वाला। और वहीं पर जब पानी ओवर होता है ना, उस टाइम पे हम घर में जितना भी धुलने का काम होता है, जैसे बालकनी धुलना और घर के बाहर में सीढ़ी के पास, तो ये सारा काम मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। और जब पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा टब वगैरह बाल्टियों में भर करके भी रख लेते हैं, जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तब की मैं बात कर रही हूँ। इस तरीके से पानी ना सप्लाई वाला आता है। और जितने एक्स्ट्रा वाले जब काम करने होते हैं तो ओवर होता है ना जब पानी, तो उस टाइम पे फिर हो जाते हैं सारे काम। तो इस तरीके से पानी भराता है। और देखिए मैंने सारे कपड़े भी धुल लिए हैं और मशीन मैंने लगा दी थी। इसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत किचन का काम करने चली गई थी, जब तक सारे कपड़े धुल गए थे। और यहाँ पर मैं सबको अब यहाँ पे डाल दे रही हूँ। लेकिन बाहर में इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी ना, इतनी ज़्यादा तेज़ कि मतलब आप देख सकते हैं पूरे कपड़े जो लग रहा है कि हवा में ना उड़ जाएंगे। तो अभी ना मैंने इसमें क्लिप भी नहीं लगाई थी। और जैसे मैं कपड़े सूखने के लिए डाली, उस टाइम पे ही बहुत तेज़ तूफान वाली हवा चल रही थी, मतलब तूफ़ानी हवा जिसको बोलते हैं, ऐसी खतरनाक हवा। तो जल्दी जल्दी से मैंने सभी में क्लिप लगाई और हल्की हल्की सी बूंदें भी स्टार्ट हो गई थी। सुबह से तो मौसम अच्छा था, लेकिन हल्की हल्की बूंदें फिर से स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने सोचा छोड़ते हैं इसको, जाने देते हैं, अगर बारिश होगी तो होगी। मतलब क्या है ना कि इस टाइम पे वैसे तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की अगर होगी भी तो हल्की होगी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बारिश फिर नहीं हुई। और हवा तो वही ऐसी ज़ोरों से चल रही थी कि पूरा धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ करके घर के भी अंदर आ गया है। लेकिन अभी मैं ये सब साफ़ नहीं करने वाली हूँ। अभी मेरे जो काम है वो मैं निपटाऊँगी, क्योंकि फिर ऐसे साफ़ सफाई में लगी रहूँगी ना तो फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा और फिर मेरे और काम नहीं हो पाएंगे। तो ये काम अभी मैं छोड़ दूँगी। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था सफाई करने लायक, तो अभी फ़िलहाल तो मैं जो अपने अधूरे काम हैं उनको पूरा कर लेती हूँ। तो सोफ़े में भी सोफ़ा का कवर लगाना था और बेड में भी बेडशीट लगाना था, और ये सारा काम मुझे करना था क्योंकि मैंने सभी का निकाल दिया था, बेडशीट और सोफ़े का कवर। तो ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसलिए मैं सबसे पहले बेडशीट और सोफ़े का कवर जो है लगा देती हूँ। तो आज मैंने ये ब्लू वाला सोफ़े का कवर लगाया है और ये वाला कवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको लेके आई थी ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी ना कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, इस वजह से और सुंदर दिखता है। फ़िलहाल मैंने सोफ़े का कवर लगा दिया है और जितनी बेडशीट वगैरह थी, 2 बेडशीट, इनको भी मैं लगा दे रही हूँ। इसके बाद फिर मुझे किचन में थोड़ा सा और काम था और बच्चों के आने का भी टाइम थोड़ा जल्दी होने वाला था, इस वजह से मैं और जल्दी जल्दी कर रही थी। इनके आने से पहले पहले मैं क्या ना फ्री हो जाऊँ काम से, क्योंकि बच्चों के लिए फिर खाना वगैरह बनाना, उनको देना, उनका थोड़ा सा काम हो जाता है जब भी बच्चे स्कूल से होकर के आते हैं। तो इस तरीके से अभी ना पूरे घर की जो है सफाई हो गई है। और नवरात्र चल रही है और मेरा नवरात्र में व्रत नहीं रहता है, मतलब मैंने कभी किया भी नहीं है, इस वजह से मैं व्रत वगैरह नहीं करती हूँ नवरात्र में। और बस वही जो नॉर्मली पूजा होती है घर पे, बस उतना ही हो जाता है, इतना ही मैं करती हूँ। तो नवरात्र में भी साफ़ सफाई हो गई है और ये सारा काम करते करते टाइम हो गया था बच्चों के आने का, और मैं भी फिर नहा करके आ गई थी। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, थोड़ा सा मैं बैठी थी यहाँ पे रेस्ट करी, तब तक बच्चे आ गए थे। तो अब इनको मैं लंच दे देती हूँ। और बच्चे नाश्ता नहीं किए थे ना, तो इनको मैं अभी पूरा खाना बना कर के मैं रखती हूँ जब भी स्कूल से आते हैं। लेकिन बच्चे ना पूरा खाना कभी नहीं खाते हैं, मतलब इनको दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सिर्फ सब्ज़ी और रोटी, और या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो दाल खा लेते हैं साथ में। और दाल अगर मैं फ्राई कर देती हूँ ना तो भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से इनको ना पहले मैं निकाल करके रख देती हूँ, इसके बाद फिर थोड़ी सी जो दाल रहती है वो फ्राई करती हूँ। तो बच्चे बिना फ्राई दाल खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है बच्चों की थाली, सब्ज़ी, रोटी और दाल। और बस यही था आज का लंच। साथ में मैंने चावल भी बनाया था, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। और बाद में इनका कभी मन होता है ना तो फिर घी के साथ में खाते हैं बच्चे चावल। तो घी, नमक और साथ में चावल, मतलब ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कभी चावल खाने का मन भी होता है ना तो ये घी के साथ में ही खाते हैं, दाल अलग से खाते हैं। इस तरीके से बच्चों का लंच होता है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई हैं और फटाफट से फिर दे दिया खाना।
तो बच्चों का लंच हो जाता है और थोड़ा सा मेरा किचन का जो बचा हुआ काम था वो था बर्तनों को सेट करना, नाश्ते वाले बर्तन जो थे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बर्तनों को सेट कर देती हूँ और आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।